नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन मिश्रा एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सभी को आज से सीटेट और टेट की संस्कृत की क्लासेज मिलती रहेंगे और भूगोल की क्लासेज चल रही हैं, मैथ की भी चल रही हैं और आगे जो भी ज़रूरत पड़ेगी, जिन टीचर की भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। हमने आपको पहला चैप्टर ब्लड रिलेशन पढ़ाया था, रक्त संबंधी परीक्षण, जो समाप्त हो गया है। आज हम बेसिक देखेंगे, रीजनिंग की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आज इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चैप्टर होता है अंग्रेजी वर्णमाला, जिसको बोलते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसमें हम ABCD जो पढ़ते हैं अक्षर, उसे हम कंठस्थ कैसे याद करेंगे, हमारा क्रम क्या होगा, किस स्थान पे कौन सा अक्षर आता है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे कि हमें तुरंत कैसे पता चलेगा। क्योंकि एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। ज़्यादा किसी एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछ देता है, छोटे मोटे जो एग्ज़ाम होते हैं, MTS है, 10+2 में भी पूछता है 2-3 क्वेश्चन, रेलवे में पूछता है। तो इसे जानना ज़रूरी है। अगर ये चैप्टर आप तैयार कर रहे हैं तो आगे के जो उतने भी चैप्टर होंगे वो आपको समझ में आते रहेंगे। तो हमने बताया इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसमें 7 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। 7 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है पेयर्स ऑफ लेटर्स, मतलब कि अक्षरों के जोड़े, ठीक है, उसको पेयर ऑफ लेटर्स। एक होता है फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, मतलब कि अर्थपूर्ण शब्द बनाना। एक होता है सीक्वेंस ऑफ लेटर्स ऑफ अ वर्ड, शब्द के अक्षरों का अनुक्रम क्या है, ये पूछता है। एक होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज, मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला। फिर पूछता है मिडिल लेटर, मतलब कि मध्य अक्षर ज्ञात करना। और एक होता है वर्ड फॉर्मेशन, मतलब कि शब्द निर्माण कैसे किया जाता है। एक होता है अन्यान्य। तो ये 7 तरीके के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। इन 7 तरीकों के प्रश्नों को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को जानना जरूरी है। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि हमें ABCD आती है कि नहीं। तो हम सबसे पहले एक बार क्रम देख लेंगे। ABCD अपने जो होते हैं अक्षर, इनका क्रम देख लेंगे कि क्रम क्या होता है, कौन सा अक्षर किस स्थान पे आता है, उसे हम कैसे याद करेंगे। अपोजिट अगर कोई पूछ दे कि के का विपरीत अक्षर कौन सा है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम आज देखते हैं। जितना होगा आज उतना बताएंगे। बाकी जो भी ये क्रम है, 7 क्रम को हम कल से देखेंगे। आज केवल हम बेसिक चीज़ों पे ध्यान देंगे। तो हम देखेंगे, एक बार अपना ABCD लिख के देख लेते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये 26 अक्षर होते हैं। इनका क्रम हम मान लीजिए याद न कर पाए, लेकिन तरीका जानेंगे कि हम कैसे निकाल लें, ताकि हमें एग्जाम में क्या हो, थोड़ी जल्दी हो। प्रश्न करने का जो समय है वो ज़्यादा ना हो कि कितना हो, कम लगे। तो हम इसका क्रम देखेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा। A का क्रम सबको पता है कि किस स्थान पे होता है, 1 नंबर पे होता है। B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, F का 6, G का 7। अधिकतम जो नॉर्मल होते हैं यहाँ तक लोगों को पता होता है, ठीक है। H का 8, I का 9, J का 10, K का 11, L का 12, M का 13। अब हम आएंगे N पे। N का 14, O का 15, P का 16, Q का 17, R का 18, S का
19, टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24 और वाई का 25 और जेड अंत में जेड का 26। ये क्रम हमसे पूछा जाता है। 7 प्रकार के जो प्रश्न आते हैं वो इन्हीं पे निर्भर होता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये क्रम याद कैसे होगा। जैसे हमसे पूछा जाए कि के का मान क्या होता है, तो हम गिनेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तब हमको पता चलेगा वो 9 यहाँ है, 10 11। तो ये तरीके में समय लगेगा, हमें जल्दी करना है, एग्जाम में जल्दी करना। तो जल्दी करने के लिए एक कोडिंग याद कर लेंगे, इसका 5, इसका 10, इसका O 15, फिर T और Y। हम क्या करेंगे, 5 वालों को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, बहुत से लोग 3 वालों को कॉमन करते हैं, तो ज़्यादा याद करने में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है। हम आपको 5 पे बताएंगे, तो 5 का हम क्रम उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, E J O T Y, इसको इजोटी बोलते हैं। ठीक है, E का मान होता है 5, J का 10, O का 15, T का 20 और Y का 25। ध्यान से देखेंगे, E J O T Y। ठीक है, E का होगा 5, J का 10, O का 15, T का 20, Y का 25। ये क्रम हमको हमेशा याद करना ही पड़ेगा। अगर ये याद हो गया तो इनके मान जो भी पूछे जाएंगे वो हम आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार और दोहराते हैं, E का 5, J का 10, O का 15, T का 20, Y का 25। EJOTY 2-4 बार आप भी बोलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी याद हो जाएगा, EJOTY। अब इसमें से हम थोड़ा सा बताएंगे। जैसे मान लीजिए हमसे पूछ दिया कि G का मान क्या होता है, G का मान क्या होता है, तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि E हमको पता है कि किस स्थान पे है, तो 5वें नंबर पे E आता है। तो E का हमको पता है, तो E के बाद किस स्थान पे आता है ये हमें पता है। तो E के बाद FG, मतलब कि G माइनस E कर देंगे, तो G का हमको मान नहीं पता है, तो GE है 5वें नंबर पे। और E के बाद कितने स्थान पे है G, 2 स्थान पे, तो E में क्या जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, तो किस स्थान पे आ जाएगा, 7वें स्थान पे। तो G का मान हम आसानी से लिख लेंगे। ऐसे हमसे अगर पूछे कि L का मान क्या होगा, तो हमको J का मान मालूम है, तो J के मान के बाद कितने स्थान पे, KL दूसरे स्थान पे है, तो हम 10 में क्या जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, L का मान 12 आ जाएगा। अगर आपसे पूछे कि I का मान क्या होगा, तो I का मान निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो E के बाद हम गिनती गिनेंगे, FGHI 4थे नंबर पे, तो 5 में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। या तो हमको पता है कि J I के नज़दीक है, तो जब J जो है I के नज़दीक है तो हम J में से कितना घटा देंगे कि I का मान निकलेगा, तो हमें पता है एक नंबर, एक स्थान पीछे होता है, तो हम क्या करेंगे, J में से 1 घटा देंगे इसके मान में से, तो 10 के मान में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 9। ये तरीका है। फिर आपसे अगर ये पूछे कि R का मान क्या होगा, तो R का मान हमको पता है कि O के बाद आता है, तो O के बाद हम गिनती गिन लेंगे, वो PQR, तो 3 स्थान ज़्यादा है, तो 15 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 18। ऐसे मान लीजिए हमने कहा V का मान बताइए, तो हमको पता है कि T के बाद आता है V, तो T के बाद हम गिनते रहेंगे UV, मतलब 2 स्थान आगे है, तो V का मान क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ऐसे हमें कोई भी पूछे, अगर ये हमें पता है, इसका क्रम याद है, तो हम आसानी से उनको कर लेंगे। सपोज दैट हमसे M का मान पूछा जाए, तो M का मान हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, J में 3 जोड़ना पड़ेगा। J का क्रम क्या है, J का क्रम 10 है,
अब 10 के बाद जे के एल एम, 3 हमको पता है कि जे के तीसरे स्थान क्या है, एम है, तो हम क्या करेंगे उसमें 3 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा एम। ऐसे ही एन है, या तो आप जे में 4 जोड़ दीजिए या ओ में से ओ के मान से 1 घटा दीजिए। तो ये तरीका है याद करने का। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा इसे याद कर सकते हैं, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। आप जब प्रश्न देखेंगे तो ये होगा, अरे वाह, के का मान ये होता है, एल का मान ये होता है, एम का मान ये होता है, वी का मान ये होता है, तो आप कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। एक बार और ध्यान देख लीजिए, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये होता है हमारे 26 अक्षर। इन्हीं पे पूरा अंग्रेजी वर्णमाला और कोडिंग डिकोडिंग 2 चैप्टर जो है इसी 26 अक्षर पे डिपेंड करता है, और इनसे 8 से 10 प्रश्न बनते हैं। तो हमें ये याद तो है ही है, बस हमें क्रम को समझना है कि क्या क्या याद कर लें कि हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाए। ठीक है, तो क्रम को याद करने के लिए हमको ये चीज़ याद करना पड़ेगा, ई जे ओ टी वाई। तो ई जो टी को हम याद करेंगे तो ई का मान है 5, जे का मान है 10, ओ का मान है 15, टी का मान है 20, वाई का मान है 25। अगर हम पूछ दें कि वी का मान क्या होगा, तो हमको पता है कि टी का मान 20 होता है, तो टी के 2 अक्षर बाद वी है, तो हमारा हो जाएगा 22। ऑटोमेटिक आराम से सीख लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बनेगा। अब इसमें हमसे एक क्वेश्चन ये पूछता है कि इसको मिटाते हैं। जैसे आपसे पूछे कि आर के विपरीत कौन सा अक्षर है, आर के विपरीत कौन सा अक्षर है, तो 2 तरीका मैं बता दे रहा हूं आपको करने के लिए। अगर हम एसएससी या बैंक का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, तो हमें एंट्री करने के बाद एक पेज और एक पेंसिल या पेन मिलता है। तो हम सबसे पहले काम ये कर लेंगे कि हमारा ABCD जो क्रम है उसको लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा लिखेंगे कैसे, ABCDEFGHIJKLM, M तक लिख के अब हम M के बाद N को यहाँ ना लिख के हम यहाँ लिख देंगे NOPQRSTUVWXYZ, ये हमारा क्रम हो जाएगा। अब इनके मान को लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये मान हो गए। ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एक विपरीत अक्षर आपस में जोड़ने पे दोनों का मान 27 आता है। जैसे जोड़ के देख लो, जेड ए का विपरीत है, इन दोनों का मान हम जोड़ेंगे तो 26 और 1 क्या होगा, 26 और 1 27। यहां से उठा लीजिए टी और जी को, टी और जी का मान हो जाएगा 20 प्लस जी का मान 7 बराबर क्या हो जाएगा 27। पी का उठा लीजिए 16 प्लस 11 बराबर क्या हो जाएगा 27। ऐसे ही एन यम एन का निकाल लीजिए, 13 प्लस 14 बराबर 27। तो हमेशा विपरीत अक्षर पूछने पे अगर किसी एक अक्षर का मान दे रहा है और हमसे पूछ रहा है कि उसका विपरीत अक्षर कौन सा होगा, तो हम 27 में से उस अक्षर के मान को अगर हम घटा देंगे तो हमें उसका विपरीत अक्षर पता चल जाएगा। अगर ये एग्जाम में ऐसे लिख दिए रहेंगे तो आपके लिए 6 से 7 नंबर आसानी से इस पे मिल जाएगा। इसलिए हम पेपर पाते, ये ऑनलाइन पेपर हो रहा है आजकल तो बैंक और एसएससी का, तो एक पेज मिलता है। जैसे ही हमें मिले सबसे पहला काम ये रोल नंबर लिखेंगे, रोल नंबर लिखने के बाद अपना नाम,
रजिस्ट्रेशन नंबर अगर पूछता है तो लिख देंगे, नहीं तो कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा ABCD लिख के बैठ जाएंगे। और इस तरीके से A से M तक सीधा, फिर M के ठीक नीचे N और A के ठीक नीचे Z, ये अगर लिख लेते हैं आप, इससे आपको आसानी होगी। जितने भी अल्फ़ाबेट और कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आएंगे आप इस पे आसानी से कर लेंगे, क्योंकि उसमें मान ही पूछता है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इस पे देख के आप कर लेंगे। तो हमने क्या कहा कि अगर हमसे ये पूछता है कि F के विपरीत अक्षर कौन सा है, अक्षर कौन सा है, तो हमको F का मान पता है। F का मान क्या है? 6 है। हमने क्या बताया कि अगर विपरीत मान पूछता है तो हम क्या करेंगे, 27 में से दिए हुए मान का हम कोड निकाल देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 21। और 21 क्या होता है, किसका होता है? T का मान होता है 20, और 20 के एक अक्षर बाद क्या होता है? U। तो 21 का मान क्या हो जाएगा? U। अगर ऐसे ही पूछा जाए आपसे कि J का विपरीत कौन सा होगा, J के विपरीत अक्षर कौन सा होगा, तो हमको पता है J का मान क्या होता है 10। तो 27 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा 17, और हमारा मान याद है EJO, O का मान कितना है 15, हमको जाना कहाँ तक है 17, O के बाद 2 बार पढ़ेंगे और, ठीक है, तो OPQ, तो क्या हो जाएगा Q। अभी इस पे हम कल बताएंगे, बहुत सारे ट्रिक हैं, A का Z, B का Y, C का X, D का W, E का V, F का U, G का T, फिर से H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O, M का N। तो इस पे बहुत सारे कुछ ऐसे वर्ड हैं जिन्हें हम आसानी से याद कर लेते हैं। जैसे कमला है, और कमला पसंद जो हम खाते हैं, तो कमला ऊपर हो जाएगा, पसंद का नीचे हो जाएगा, ठीक है। फिर जंगल है, क्वीन, जंगल में रानी घूम रही है, तो क्या हो जाएगा जंगल क्वीन, शेरनी को बोलते हैं। फिर ऐसे बहुत से वर्ड हैं जो इन पे सेट किया जाएगा, तो वो हम कल बताएंगे। आज बस बेसिक चीज़ें हम बता रहे हैं, उसको समझ लीजिए। फिर हमसे अगर पूछता है कि ई का विपरीत अक्षर कौन सा होगा, ई का विपरीत अक्षर कौन सा होगा, तो हमें पता है कि ई का मान कितना होता है 5, ठीक है। तो 27 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा 22, और हमको पता है कि टी का मान क्या है 20, तो टी के मान में हम कितना जोड़ देंगे 2, तो टी के बाद 2 अक्षर क्या होता है भी, तो उसका मान क्या हो जाएगा भी। तो देख लीजिए ई का अपोजिट क्या है भी। ऐसे निकाल लीजिए आप एच का विपरीत अक्षर का मान। तो एच का मान हम जानते हैं कि 8 है, तो 27 में से हम क्या करेंगे 8 को घटाएंगे तो क्या होगा 19। अब ये बताओ टी में से कितना घटाएंगे, टी का मान क्या है 20 है, 1 घटाएंगे तो क्या होगा एस हो जाएगा। तो देख लो एच का मान क्या है एस है। तो ऐसे हम घटाने का काम करेंगे और आसानी से हम विपरीत अक्षरों का मान निकाल लेंगे, ठीक है। अगर किसी और का देखना है तो देख लो। अब तो ये याद हो गया होगा कमला पसंद, जंगल क्वीन, तो ऐसे हम पूरे का पूरा याद करा देंगे। कल कोशिश करेंगे कि कुछ आसान और दे दें ताकि आपको आसानी से ये समझ में आए और लिख सकें, ठीक है, और याद भी हो जाए। तो आज के लिए इतना ही बेसिक चीज़ें। कल से आपको 7 पार्टों के बारे में बताएंगे। 7 में से पहले कल चलाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे 2-3 दिन में इसे हम ख़त्म कर देंगे।